साथियों, एमएसएमईज की क्षमता में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए एक और महत्वपूर्ण विचार स्वाभाविक रूप से इंटीग्रेशन का भी है। यह इंटीग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यदि हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका यह अर्थ है कि अलग अलग क्षेत्रों में एमएसएमईज आपस में जुड़ें, एक दूसरे के अनुभवों से सीखें और मिलकर काम करें। वहीं वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एमएसएमईज बड़े बड़े उद्योगों के साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी डोमेन्स के साथ जुड़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्टीज को डेवलप करें। एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारी एमएसएमईज को इंडस्ट्री 4.0 के एडॉप्शन की ओर बढ़ना होगा, और जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का इंटीग्रेशन होता है तो एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम स्वाभाविक रूप से तैयार होता है। कपड़े बनाने की हमारी कला इतनी प्रोग्रेसिव थी कि भारतीय कपड़ों की पहचान पूरी दुनिया भर में थी। कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि भारत में इतने बारीक कपड़े बनाए जाते थे कि अच्छे खासे लेंथ वाले कपड़ों को मुट्ठी भर में समेटा जा सकता था। इसी तरह यदि हम मेटलर्जी की बात करें तो भारत की यह परंपरा भी काफी समृद्ध रही है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली में स्थित हमारा आयरन जो पिलर है वह है। सदियों बीत जाने के बाद भी यह पिलर जंग से पूरी तरह से मुक्त खड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां यहां भी बदलने लगी। जैसे जैसे मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई है, नए नए इन्वेंशन सामने आए हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति स्वाभाविक रूप से तेज बढ़ने लगी है। साथियों, आज जब हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तब भी एमएसएमईज इस परिवर्तन की प्रोसेस में एक अहम भागीदार बनकर सामने आते हैं। आज के समय में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे इनोवेशंस पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग को बदल रहे हैं, और इसके साथ साथ डिजिटल ट्विन्स और सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज भी नई अपॉर्चुनिटीज को खोल रही हैं। डिजिटल ट्विन यानी कि किसी रियल सिस्टम का वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाए, इस तरह की तमाम टेक्नोलॉजी हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। साथियों, इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है कि हम इस दिशा में सोचें कि कैसे हमारे एमएसएमईज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के साथ और अधिक जोड़ा जा सके। क्योंकि जब छोटे उद्योग बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो हम इनोवेशन की गति को और तेज कर पाएंगे। साथियों, यदि हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि एमएसएमईज का कंसेप्ट भारत में कोई यह नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हमारी ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। 19वीं सेंचुरी तक भारत की इकोनॉमी मुख्यतः आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित थी, जहां लाइवलीहुड के अधिकांश साधन स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थे। गांवों में छोटे उद्योग, कारीगरी और ग्रामोद्योग की सशक्त परंपरा थी, जिसने इकोनॉमी को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखा, और केवल स्थिर ही नहीं बनाए रखा बल्कि मजबूत भी बनाए रखा।